प्रेम, अपमान और सम्मान एक निवेश की तरह है। जितना हम दूसरों को देते हैं वो हमें ब्याज सहित एक दिन चुका देता है। नमस्कार साथियों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अशोक शाह आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ फंदन पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इससे पहले हमने त्रिकोणमिति की पूरी प्रश्नावली को कंप्लीट किया है। लगभग सब में 20 मिनट या 25 मिनट 30 मिनट की वीडियोज है। आप जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें देखिए और समझिए उसको। इसके बाद त्रिकोणमिति कंप्लीट होने के बाद हम त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि इस सेशन में त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग और उससे संबंधित कॉन्सेप्ट और सवाल को देखेंगे। अब चूंकि हम त्रिकोणमिति पढ़ चुके हैं तो उसका क्या प्रयोग है जीवन लाइफ में, जीवन और डेली लाइफ में भी उसका प्रयोग होता है। इसके अलावा और कहाँ कहाँ से प्रयोग होते हैं इसके बारे में समझेंगे और अध्ययन करेंगे अच्छे से और विस्तार से। तो जो भी दोस्त इस चैनल पर नए बने हुए हैं एक बार सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग अर्थात त्रिकोणमिति के कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ हमारे जीवन में प्रयोग में आते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि त्रिकोणमिति तो पढ़ लिया, अब उसका प्रयोग जैसे कि हम देखते हैं ऊंचाई और दूरी में किया जाता है। मतलब अगर किसी वस्तु की ऊंचाई नापनी हो हमें, या किसी वस्तु की किसी अन्य वस्तु से दूरी नापनी हो, तो भी हम क्या कर सकते हैं, त्रिकोणमिति के प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग कहाँ प्रयोग करते हैं, जैसे मानचित्र को बनाने में यानी कि मैप बनाने में प्रयोग किया जाता है। लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड निकालने में किया जाता है, यानी कि अक्षांश और देशांतर को मापने में किया जाता है। इसके अलावा भूगोल में भी आजकल प्रयोग होता है। इसके अलावा पृथ्वी से सूर्य की दूरी को नापने में, पृथ्वी से तारों की दूरी के नापने में, या फिर पृथ्वी से अन्य ग्रहों की दूरी को नापने में, या फिर चंद्रमा की दूरी को नापने में, सूर्य से चंद्रमा नहीं, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी को नापने में भी त्रिकोणमिति का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा भी और डेली टू डेली लाइफ में बहुत जगह पर प्रयोग किया जाता है। तो आइए, ज़्यादातर हम प्रयोग इसका करेंगे ऊंचाई और दूरी के रिस्पेक्ट में इस चैप्टर में। तो आइए देखते हैं उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। जैसे कि हमें समझना होगा कि उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। तो पहले हम समझते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण क्या होता है। पहले समझेंगे हम उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन। पहले हम देखेंगे उन्नयन कोण, उन्नयन कोण यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन देखेंगे पहला, एंगल ऑफ एलिवेशन। और देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा कि इसको हम एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि उन्नयन कोण होगा क्या। मान लीजिए कि यहाँ पर एक टावर है, ये टावर है, यह एक टावर है, ठीक, टावर है। तो ये कहाँ होगा, पृथ्वी पर ही गड़ा हुआ होगा, ठीक, ये पृथ्वी पर गड़ा हुआ है यानी कि इसका ये बेस हो जाएगा, ये आधार हो गया, टावर का आधार हो गया। छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक, ये टावर का आधार हो गया। अब आधार है, यहाँ आधार है। मान अब यहाँ पर कोई व्यक्ति भी तो खड़ा होगा, यहाँ पर मान लेते हैं। अब कोई वस्तु, अगर टावर का ये टॉप है, ये टॉप पार्ट है, टावर का टॉप पार्ट है, यहाँ पर धरती पर खड़ा व्यक्ति, इसको हम सतह मान लेते हैं या धरती या सतह लिख लेते हैं, सतह मान लेते हैं, सतह है। अब इस सतह पर एक व्यक्ति खड़ा है, एक व्यक्ति ये खड़ा है, सतह पर एक व्यक्ति खड़ा है। अब इस व्यक्ति की ऊंचाई लगभग 1.5 मीटर हम मान के चलते हैं, ठीक है। ये व्यक्ति खड़ा है 1.5 मीटर। अब अगर देखें तो अगर ये 1.5 मीटर यहाँ है तो यहाँ पर भी तो क्या होगा, 1.5 मीटर होगा। ये लंबाई अगर 1.5 मीटर है तो ये भी तो 1.5 मीटर होगा, ठीक, क्या समझ गए। अब अगर ये 1.5, अब व्यक्ति यहाँ से देख रहा है, व्यक्ति देख रहा है तो व्यक्ति क्या है, अभी क्षैतिज दिशा में देख रहा है यानी कि हॉरिजॉन्टली देख रहा है, इस साइड देख रहा है। तो हॉरिजॉन्टल देख रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, क्षैतिज रेखा कह सकते हैं। क्या कहेंगे इसे, क्षैतिज रेखा कहेंगे। हॉरिजॉन्टल में देख रहा है तो इसे क्या बोलेंगे, क्षैतिज रेखा। अब ये व्यक्ति क्या करता है, यहाँ से टावर के टॉप को देखना प्रारंभ करता है। क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा को क्या बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन है ये क्षैतिज रेखा। अब ये व्यक्ति क्या करता है, टावर के टॉप को देखना प्रारंभ करता है। किसको देखेगा, टावर के टॉप को। अगर ये टावर के टॉप को देखता है तो ये कुछ इस तरीके से देखेगा,
ये देख रहा है, टावर के टॉप को देख रहा है। अगर ये व्यक्ति टावर के टॉप को देख रहा है तो यहाँ देखिए ये क्षैतिज रेखा है और ये एक तिरछी लाइन है। अब इस लाइन को क्या कहेंगे अभी देखते हैं। ये क्षैतिज रेखा, तिरछी लाइन, तो हम जानते हैं कि जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है यानी कि काटती है तो वहां पे क्या बनता है, एक कोण बनता है। तो देखिए ये क्षैतिज रेखा और ये एक तिरछी लाइन, इसके बीच में कोई कोण बन रहा है। अब देखिए, अब इसको हम क्या कह सकते हैं, ये क्षैतिज रेखा है। अब व्यक्ति इधर से देख रहा है तो इसे हम क्या नाम दे सकते हैं, दृष्टि रेखा। क्या बोल सकते हैं, दृष्टि रेखा। इसे हम कहेंगे दृष्टि रेखा कहेंगे, इसे कहेंगे दृष्टि रेखा, यानी कि लाइन ऑफ साइट हो गया, लाइन ऑफ साइट, ठीक है, दृष्टि रेखा। तो इसका मतलब हम क्या समझे कि जब कोई व्यक्ति क्षैतिज रेखा, जब कोई व्यक्ति किसी अपने गर्दन को उठा करके ऊंची वस्तु को या ऊंची वस्तु के टॉप को देखता है तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है उसे ही क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। मान लीजिए यहाँ पर ये थीटा कोण बन रहा है तो यही थीटा क्या हो गया, इसी थीटा को कहते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कहते हैं, इसे क्या कहेंगे हम, उन्नयन कोण। आई होप ये समझ में आया होगा। आप समझो उन्नयन कोण क्या होता है, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। जब व्यक्ति गर्दन उठा करके ऊपर की ओर देख रहा हो तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच के बने कोण को क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं अब अगले पार्ट में क्या है, उन्नयन कोण। इसके बाद हम देखते हैं एक अवनमन कोण। अब देख लेते हैं हम क्या अवनमन कोण है। अवनमन कोण, अवनमन कोण, अवनमन कोण यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन। अवनमन कोण यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि अवनमन कोण को देख लेते हैं। अब अवनमन कोण में क्या है, मान लीजिए, इसको समझिएगा, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छे से आपके समझ में आएगा। जब तक उन्नयन कोण और अवनमन कोण समझ में नहीं आएगा इस चैप्टर में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्यों नहीं बढ़ सकते, क्योंकि इसके बिना इसमें कोई भी सवाल संभव ही नहीं है। तो आइए देखते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन को, अवनमन कोण। मान लीजिए यहाँ पर कोई मकान है, कोई बिल्डिंग बना हुआ है, चाहे घर है, सपोज करिए कि ये एक घर है या बिल्डिंग है। मान लीजिए यहाँ पर ये एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के बाहर साइड में एक बालकनी बना हुआ है, ये बालकनी है। मान लीजिए नीचे से लेकर थोड़ा सा बिल्डिंग को और बना लेते हैं बड़ा, क्योंकि बालकनी तो ऑलमोस्ट बीच में रहेगा, ठीक है, ये बालकनी हो गया। इस बालकनी में एक व्यक्ति खड़ा है, बालकनी में एक व्यक्ति खड़ा है जिसकी ऊंचाई कुछ ना कुछ है, मतलब 1 मीटर हो, चाहे 1.5 मीटर हो, चाहे 165 सेंटीमीटर हो, चाहे फिर मान लीजिए कि 170 सेंटीमीटर, जितना भी हो सकता है, इससे हमें मतलब नहीं। मान लीजिए ये बालकनी में खड़ा हुआ है। अब अगर ये बालकनी में इस तरीके से खड़ा हुआ तो इसके आंख के सामने से जो रेखा गुजरेगी वो कौन सी रेखा होगी, सीधी रेखा खींच लेते हैं। इसके आंख के सामने से जो गुजरेगा उसे हम क्या कहेंगे, जैसे ये हमारा क्या हो जाएगा, एक क्षैतिज रेखा, क्योंकि इसके आंख के सामने से गुजर रहा है तो ये क्षैतिज रेखा होगा। ये हमारा हो गया क्षैतिज रेखा। क्या रेखा हो गया, क्षैतिज रेखा, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ये क्षैतिज रेखा हो गया। मान लेते हैं वस्तु कहीं इसे नीचे है, यहाँ पर एक गेंद है, क्या है, गेंद है, गेंद यानी कि बॉल है, यहाँ पर गेंद यानी कि बॉल है, ठीक। अब क्या करेगा व्यक्ति, ये नीचे की ओर देखेगा, ये नीचे की ओर देखेगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका दृष्टि लाइन। अब ये व्यक्ति यहाँ से नीचे की ओर इस गेंद को देख रहा है, इस गेंद को देख रहा है तो ये क्या हो गया, इसका दृष्टि लाइन होगी। ये क्या हो गया, दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा होगा। तो दृष्टि रेखा को क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट कहते हैं, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। ये क्या हो गया, इसका दृष्टि रेखा हो गया। अगर ये इसका दृष्टि रेखा है तो अगर वस्तु यहाँ पर है, अब हम क्या कर सकते हैं कि देखिए, अब ये इन दोनों के बीच में कोण बनेगा, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में यहाँ पर क्या कोण बना, थीटा। लेकिन हम जानते हैं कि जहाँ गेंद होगा, गेंद क्या होगा, गेंद तो धरती पर ही होगी। तो अगर ये गेंद धरती पर है कुछ इस तरीके से तो ये भी तो क्षैतिज रेखा है। तो इसका मतलब क्या है, तो इस थीटा को हम क्या कहेंगे, इस थीटा को कहेंगे अवनमन कोण, इस थीटा को अवनमन कोण कहेंगे। और क्यों कहेंगे, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि अवनमन कोण कहेंगे। जब कोई व्यक्ति
गर्दन नीचे की ओर झुका करके किसी वस्तु को देखता है तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच के बने कोण को क्या कहेंगे? अवनमन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? अवनमन कोण। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट हमें समझना था उन्नयन कोण को और अवनमन कोण को। अगर ये समझ गए तब हम क्या करेंगे, किसी वस्तु की दूरी निकाल सकते हैं कि कोई एक वस्तु यहाँ दूसरी जगह पर है, एक वस्तु दूसरी जगह पर है और कुछ ऊंचाई है तो दोनों के बीच की दूरी निकाल सकते हैं, या फिर हम ऊंचाई भी निकाल सकते हैं। देखिए ये समझते हैं कैसे। मान लीजिए कि ये एक टावर है, एक टावर गड़ा हुआ है। कहाँ पर है? पृथ्वी पर गड़ा है, जमीन पर ही गड़ा हुआ होगा। ये एक टावर है, ये एक टावर है जो कि जमीन पर गड़ा हुआ है। अगर मान लो मुझे इसकी ऊंचाई, और यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, जो इस टावर को देख रहा है। ठीक है, जो व्यक्ति खड़ा है ये क्या कर रहा है? ये टावर को देख रहा है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर टावर के टॉप को देख रहा है। तो यहाँ से लेकर हम क्या करते हैं, ऐसे एक क्षैतिज लाइन डाल देते हैं। इसका मतलब यहाँ पर जिस व्यक्ति की ऊंचाई जितनी होगी ये वाला ऊंचाई भी उतना ही होगा। अगर मान लेते हैं इस व्यक्ति की ऊंचाई 165 सेंटीमीटर है तो ये वाला पोर्शन भी कितना होगा? 165 सेंटीमीटर होगा। अब हमें पूछा जाए कि हमें टावर की ऊंचाई बताइए, तो हमें क्या क्या हमें क्या जरूरत पड़ेगा? अब देखिए, अब टावर की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमें क्षैतिज रेखा से दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी, यानी कि हमें अगर टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है तो हमें क्षैतिज रेखा की दूरी पता होनी चाहिए। इसके अलावा वह व्यक्ति जो देख रहा है किसी वस्तु को उसकी ऊंचाई पता होनी चाहिए। तो ये सब पता रहने पर हम क्या कर सकते हैं? टावर की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग अपने डेली लाइफ में इसका प्रयोग करते हैं। तो जो बेसिक्स था ये हम समझ गए। इसके अलावा और बेसिक्स क्या है? इसके लिए अलावा है कि त्रिकोणमिति में जितने भी हमने फॉर्मूले पढ़े उन सबको याद करना होगा, उन सबको अच्छे से मेमोराइज करना पड़ेगा। इसके अलावा जो सारणी हमने त्रिकोणमिति और बात की जो सारणी याद कराई थी वो भी हमें याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा प्रयोग उसी का होगा। अब त्रिकोणमिति और बात की सारणी जिन बच्चों को याद नहीं है, लिंक दिया हुआ है आपके आई बटन में, आप वहां से जाइए, वहां से देख सकते हैं, या फिर प्ले लिस्ट में जाइए, उस प्ले लिस्ट में बना हुआ है, बहुत आसानी से समझाया गया और याद कराया गया। तुरंत एक बार वीडियो देखिएगा, समझ करके आपको याद हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं अब प्रश्नों की ओर और देखते हैं प्रश्नावली के कुछ सवालों को। आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्नावली 9.1 के कुछ प्रश्नों को। देखिए प्रश्न नंबर 1 है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ा है। चित्र इसमें दिया हुआ है, किताब में चित्र दिया हुआ है, चित्र अलग से हमें नहीं बनाना है, चित्र दिया हुआ है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। ये रहा सर्कस का कोई कलाकार होगा जो 20 मीटर लंबी डोरी है, ए से लेकर सी तक 20 मीटर लंबी डोरी है, अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। ये भूमि पर लगे ये खंबा है और उसके शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है, डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खंबे की ऊंचाई, खंबा कौन सा है? ये है खंबा। खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी कि खंबा कितना ऊंचा है? ए से लेके बी तक है, तो हमें ए से बी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आइए देखते हैं इसको हम सॉल्व करेंगे और परीक्षा में किस तरीके से इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो सबसे पहले लिख देंगे सोल्यूशन। क्या सोल्यूशन दे रहे हैं हम? लिखेंगे पहले दिया है, जो जो इसमें डाटा आपको दिया हुआ है उसको एज इट इज लिख लेना है। इसमें दिया है क्या कि एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पे चढ़ रहा है, तो यहाँ पर इसको हमने किससे डिनोट किया है? 20 मीटर को ए सी से, तो लिख देंगे ए सी बराबर है 20 मीटर। ठीक है, इसके अलावा खंबे पे खड़ा 30 डिग्री का कोण, तो एंगल कोण सी बराबर कितना है? कोण सी लिखिए या फिर पूरा लिख देते हैं, कोण बी सी ए कितना है? 30 डिग्री का है। बी सी ए 30 डिग्री का कोण है। ठीक, तो अब हमें ज्ञात क्या करना है? तो लिखना है हमें ज्ञात करना है खंबे की ऊंचाई। अब देखिए खंबे की ऊंचाई कितनी है? ए से लेके बी तक, तो ए बी लगाइए और बराबर के बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिया। हमें ए बी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब देखिए निकालेंगे कैसे हम लोग। अब निकालने के लिए ए बी की ऊंचाई हम जानते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। इस टाइप के फॉर्मूला आपने पढ़ा है, और नहीं पढ़ा है तो पहले वीडियो में जाइए, त्रिकोणमिति का पहला वीडियो देखिए और आपको कंठस्थ हो जाएगा। अब देखिए, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? ए बी की ऊंचाई। अब हम ए बी की ऊंचाई लगाने के थोड़ा सोचेंगे। ए बी के साथ हम क्या, ये देखिए अगर जहाँ पे कोण बना है उसे क्या बोलते हैं? आधार
तो सी के लिए ये आधार हो गया, आधार रेखा, और ये क्या हो गया, लंब रेखा हो गया। क्या है, लंब हो गया। तो आधार है और ये लंब। अगर हमें लंब की वैल्यू निकालनी है, हमें कर्ण दिया हो, तो हम क्या ले सकते हैं, साइन थीटा भी ले सकते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। या फिर हम कॉसेक थीटा ले सकते हैं, कर्ण बटे लंब। तो हम कोशिश करते हैं आसान से आसान लेने के लिए। तो हम पहला त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा ले लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। हम जानते हैं क्या कि साइन थीटा, थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब कितना है, ए से बी तक, तो लंब हो गया ए बी, और आधार, आधार नहीं लेंगे हम, लंब बटे कर्ण लेंगे, ए सी ले लेंगे, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो 30 डिग्री बराबर ए बी बटे ए सी। अब हम जानते हैं साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो साइन 30 का मान कितना हो गया, 1/2 बराबर ए बी का मान, ए बी का मान तो हमें निकालना है, ठीक है। और बीसी, बीसी का मान कितना है, 20 डिग्री है। एसी, सॉरी बीसी नहीं, एसी, एसी का मान कितना है, 20 है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए एक बार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो अगर ए बी को अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2ab, और बराबर इम्प्लाई लगाते चलेंगे, 2ab बराबर ए को 20 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दोनों आपस में गुणा में है, और बराबर के दाएं तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में, यानी कि भाग हो जाएगा। तो 20/2, 2 से इसको काटेगा तो 2 कम 2, 2 दाएं 20, यानी कि ए बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 मीटर। यही हमें ज्ञात करना था। ए बी ही क्या है, खंबे की ऊंचाई है। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये समझ में आया होगा। क्योंकि दोस्तों आज लाइट का प्रॉब्लम है, इस वजह से बीच में बार बार लाइट कट रहा है, इसलिए वीडियो में क्या हो जाए, कभी कभी आपके संग 2 बार या 3 बार बीच में अंधेरा आ जाएगा कुछ चंद सेकंड के लिए। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा, समझ में आ जाएगा बढ़िया से। अब हम नेक्स्ट पार्ट को अगली वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ से आगे क्वेश्चन को अगली वीडियो में कवर करें, क्योंकि वीडियो बनाते समय लाइट का प्रॉब्लम रह रहा है, इसीलिए। तो चलिए मिलते हैं अपने लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।